अब मैं अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं डॉक्टर लक्ष्मण दास जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं एवं स्वागत भाषण दें। डॉक्टर लक्ष्मण दास जी। आज हम सभी लोग बेहद सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब लोग एक ऐसे महान कार्य के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जब भारत का पूरा मध्यकाल अंधकार में गुजर रहा था। ऐसे समय पर गालिब ने वेद के उस विचारधारा को पुनः स्थापित किया जिसे वेद कहता था सर्व खल्लविदं ब्रह्मम, सर्व खल्लविदं ब्रह्म। और गालिब कहते थे हमें वह जगह बता जहां खुदा न हो। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें वह जगह बता जहां खुदा न हो। जहां खुदा न हो यानी खुदा सर्वत्र व्याप्त है। सर्व खल्लविदं ब्रह्म का यह एक बदला हुआ तर्जुमा नहीं है तो क्या है। स्वागत का संबंध जैसा कि आज के कार्यक्रम का और अक संस्था का जो मूलभूत सिद्धांत है प्रेम, सौंदर्य, और नरेंद्र नाथ शर्मा जी और लता मंगेशकर के लिए समर्पित आज का कार्यक्रम। लता मंगेशकर तो जीवन भर उनका स्वर प्रेम और मधुरता को जन्म देता है, और नरेंद्र नाथ शर्मा जो भारतीय मनीषी थे जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम ज्योति कलश झलके ऐसे अभूतपूर्व शब्दों को दे करके जो रचना रचा है वह वास्तव में पूरे फिल्म के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। आज बेहद गौरव है कि हम लोगों के बीच में परम पूज्य राजेश्वर आचार्य जी हैं जिन्होंने अपने कंठ से पूरे भारत की शास्त्रीय परंपरा जो कि वेदों के 4 वेदों में जो गायन की भी एक बात कही जाती है सा कला या विमुक्तये या विद्या सा विमुक्तये, इस वाक्य को पूरा करते हुए परम पूज्य राजेश्वर आचार्य जी को हम स्वागत करते हैं। आज कृतिका देसाई जी हम सब लोगों के बीच में आई हैं। कृतिका जैसा कि शब्द ही बहुत ही प्रिय है, और 9 ग्रह और 27 नक्षत्र में जो पहला नक्षत्र होता है उसका नाम होता है कृतिका। इस समूचे गगन मंडल में बहुत ही एक अजीब हस्ताक्षर है कृतिका देसाई खान। बहुत गौरव है हम सब लोग काशी की धरती कि आज आप हमारे काशी में आई हैं। कृतिका देसाई खान का बहुत ही तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज सुश्री पद्मा सचदेव जी डोंगरी तो छोड़िए, कहते हैं हमारे देश में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। आज पद्मा सचदेव जी ने अपने शब्द से अपने अंदर जो के ब्रह्म को जिस तरह से व्यक्त किया है, हम सब लोग डोगरी कह लें, कवि कविता कह लें, कोई भी शब्द दे दे, लेकिन वास्तव में पद्मा जी के कलम का जवाब नहीं। और उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज के पुरस्कार के कड़ी में सुमन पाठक जी हैं मधुबाला एलिगेंट पुरस्कार के लिए। बहुत ही हम सबको गौरव है कि वैसे देखा जाए तो सुमन का जो जिष्ट होता है वह मधु होता है, मधुबाला एलिगेंट। तो वास्तव में मधु तो सुमन से ही हो सकता है। सुमन पाठक जी ने जो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है, और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी सुमन जी इसी तरह से समर्पित रहें। आज के इस कार्यक्रम से हम सब लोगों को के बीच में जो चिराग जला है आज, यह सतत चलता रहेगा, सतत जलता रहेगा। हर वर्ष हम सब लोग मिलते रहेंगे और यह दौर चलता रहेगा। इन शुभ शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का हृदय के साथ अपने स्वागत करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। अभी आप सबका स्वागत हमारे ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण दास जी ने किया। ये पूरा प्रोग्राम उस वक्त ग्रेसिफाइड हो जाता है जब हस्तियां हमारे बीच में मौजूद हों और उन हस्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। हमारे जिनको हम डेडिकेट कर रहे हैं, लेट डॉक्टर पूनम सिन्हा, उमद अक की बहुत ही नज़दीकी दोस्त, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी बहुत यंग थी, आप लेक्चर थी और वो एक्सपायर कर गई, लेकिन वो
दिल से बहुत कोमल, हृदय से बहुत कोमल थी और उनके विचार इतने ज़्यादा अच्छे थे और इतने आध्यात्मिक वे में उनका स्टाइल उनकी बड़ी अच्छी थी। जब भी वो लोगों को देखते थे, मैंने तो रास्ते में देखा है कि गरीब बच्चों को, सड़क पे खेलते हुए बच्चों को उठा लिया करते थे गोद में। ये अजीब सा लगता था, लेकिन लोग पूछते थे ये कौन लेडी है जा रही है सड़क पर जिसने इस गंदे और मटमैले बच्चे को गोद में उठा लिया है। ये मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत इस तरह की थी कि उन्होंने गरीबी को समझा था, उसके मर्म को समझा था, लेकिन उसको दिल से लगा लिया था। तो ऐसे थी पूनम, और वो पूनम आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक फिल्म सामने देखते हैं। तुम्हारे नाम के आंसू बहा दिए मैंने, तुम्हारी याद मगर आंसुओं में बह न सकी। चले गए हो कहीं तुम खला के आंगन में, जहां से कोई खबर कोई खत नहीं आता। मगर ये ख्वाबों ख्यालों की बस्तियों से कोई बना है रास्ता जो मुल्क अदम तक जाता। और ये रास्ता अजीब, मैं जितना भी बचूं मेरे रस्तों के दरमियान चला ही आता। और मिल जाते हो तुम मुझसे राहरों की तरह, अजनबी बन के मगर जानते पहचानते से। यूं तो कुछ बातचीत अपने बीच होती नहीं, पर नजर आते हो तुम मुझसे कर्ज मांगते से। कर्ज जो मैंने लिया था तुम्हारी चाहत का, कर्ज जो तुमने दिया था वफा का, कुर्बत का। कर्ज लौटा न सका मैं तुम्हें मेरी हमशाख, कर्ज बाकी है अभी उन्स की हरारत का। तुम मुझे देखते हो आके मेरे ख्वाबों में, अपनी हैरत ज़दा जुड़वा उदास आंखों से। गोया हैरान हो ये कैसे हो गया दफवतन, दौरे गुर्बत था जिसे जान के बैठे थे वतन। अब वतन मिल गया लेकिन शदीद खामोशी, तुम्हारे इर्द गिर्द बेपनाह फैली है। जिस्म तो तुम उतार करके गए, कोरी सी रूह पे एक दास्तान मैली है। मैल दिखला के मुझे झिलमिलाती पलकों से, इल्तिजा करते हो बिलखते हो बताते हो। रूह चमका दो मेरी दोस्त अपनी अश्कों से, दर्द देते हो मनाते हो या सताते हो। हाँ मुझे रोज तुम रुलाते हो, हाँ मुझे रोज तुम रुलाते हो। कर्ज एक दोस्त का, कर्ज है एक दोस्त का जो नज्म की शक्ल में आई, और ये नज्म थी ओमादाक की और खूबसूरत आवाज भी ओमादाक की। दूसरी श्रद्धांजलि, असामयिक मृत्यु, फारूक शेख, फिल्म कलाकार, शानदार। और वो वक्त याद आ रहा है पिछले ही साल यहीं बैठ करके, यहीं खड़े होकर के फारूक शेख हम सब के साथ थे। रात में हम सब के साथ उन्होंने डिनर किया, वो याद आज भी ताज़ा है। महान कलाकार जो इंस्टिंक्टिवली बहुत ही प्रतिभाशाली थे, और इतने प्रतिभाशाली थे कि नेचुरल एक्टिंग के वो प्रतीक थे। और उन्होंने जिस तरह से फिल्म में एक्टिंग किया है, उसे लगता था कि सच में एक्टिंग जैसे लग रहा है कि उनको फॉलो कर रही है, न कि वो एक्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी थी फारूक शेख की। उन पर भी आधारित एक नज्म, ओमा द अक द्वारा एक फिल्म देखते हैं श्रद्धांजलि के रूप में। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, मिसरा गालिब का जो सदियों से बेपनाह फिरा। कितने शहरों से ये गलियों से भटकता निकला, कितने सीनों पे दी दस्तक कि कोई दिल खोले। एक ख्वाहिश थी कि कोई उठा ले आयत सा और ताबीज बना कर के गले में पहने। शेर बेजिस्म भी मर जाते हैं अक्सर घिसकर, ये भी मर जाता अगर तुम में ना पनाह पाता। तुमने गालिब की ये दुश्वारी बड़ी आसान की, आदमी तुम थे और पुरखलूस इंसान भी। काश तुम उम्र भी गालिब की गजल सी लाते, काश तुम उम्र भी गालिब की गजल सी लाते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष का चरागे दैर सम्मान पद्मश्री पद्मा सचदेव जी को एवं डॉक्टर राजेश्वर आचार्य को प्रदान किया जा रहा है। मैं पद्मा जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि पद्मश्री पद्मा सचदेव जी एक कवयित्री ही नहीं
बल्कि उपन्यासकार भी हैं। वह डोगरी भाषा में लिखने वाली पहली भारतीय महिला कवयित्री हैं। उन्होंने हिंदी भाषा में भी लिखा है। उनकी कुछ कविताओं का संग्रह मेरी कविता मेरे गीत इस नाम से है, जिसे 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें 2001 में पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत भी किया गया है। संगीत एक ऐसी कला है जिससे गायन को स्वयं के मनोभावों को श्रोताओं तक पहुंचाने में बहुत सुविधा होती है। ऐसे ही महान संगीतकार डॉक्टर राजेश्वर आचार्य प्रभावरंग जी हैं। ये गायन के साथ साथ जल तरंग एवं संतूर वादन में भी उतने ही निपुण हैं। इस बार अक वर्ष 2014 चरागे दैर सम्मान इन दो महान कलाकारों को प्रदान करने जा रहा है। इनके विषय में थोड़ा और जानने के लिए प्रस्तुत है इन पर ही बनी एक छोटी परंतु रोचक फिल्म।